हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो लेक्चर 10th क्लास और 12th क्लास के सभी छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, परीक्षा के दिन आपको क्या क्या सामान लेकर के जाना होगा उसके बारे में बच्चों में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, यदि आप इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं सन 2024 में, ठीक है, तो ये एक बार वीडियो लेक्चर को बच्चे एक बार पूरा जरूर देखें। देखिए, एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या सामान बोर्ड एग्जाम वाले दिन, ठीक है, यानी अपने पेपर वाले दिन आपको एग्जाम में एग्जाम सेंटर पे लेकर के जाना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखना, देखिए समझिए, अपना प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड अवश्य लेकर के जाएं। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप लोग जानते हैं कि देखिए एडमिट कार्ड बच्चों एक ऐसा पेपर होता है बच्चों, अगर आपके पास ये एडमिट कार्ड अगर नहीं है, ठीक है, तो आपको एग्जाम सेंटर पर बच्चों एंट्री नहीं दी जाएगी, यानी आप बच्चों एग्जाम वहां पर नहीं दे पाएंगे। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? इसलिए बच्चों आपके पास बच्चों अपना प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड अवश्य लेकर के जाना होगा। क्लियर हो गया आप लोग को मेरी बात? बहुत याद रखना चीज को, एडमिट कार्ड कभी नहीं भूलना है। अगर आप एडमिट कार्ड भूल गए तो विदाउट एडमिट कार्ड आपकी एंट्री सेंटर पर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो एडमिट कार्ड को सबसे पहले अपनी सुरक्षित जगह रखें, ताकि आप जब एग्जाम में देने जा रहे हो तो जल्दी जल्दी में वो किसी दूसरी जगह गायब ना हो जाए, आपने जहाँ रखा वहीं प्रॉपर आपको मिल जाए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लेट हो जाती है घर पे, ठीक है, और जल्दी जल्दी में एडमिट कार्ड मिलता नहीं है, तो उसको ऐसी जगह रखें पहले से ही कि ताकि आपको उसको ढूंढने में दिक्कत ना पड़े। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात? चलिए समझ गए होंगे। अगला समझते हैं कि अगला क्या है। अगला है बच्चों आपका प्रवेश पत्र की एक फोटोकॉपी घर पर रखें। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, किसी कारणवश होता है क्या बच्चों, प्रवेश पत्र आपका खो जाता है। ठीक है, अगर खो गया, अब बच्चों अगर आपने कोई उसकी फोटो स्टेट आप घर पे भी नहीं रखी है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आपका जो प्रवेश पत्र होगा, ठीक है, ओरिजिनल, ठीक है, तो उसकी बच्चों एक आप फोटो कॉपी अवश्य रखें करा के घर पे। ठीक है, एक फोटो कॉपी जरूर रखें। अगर किसी कारणवश आपका प्रवेश पत्र खो गया, ठीक है, तो इसकी वजह से भी एंट्री आपकी बच्चों हो जाएगी। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? तो इस बात को याद रखें, अपने प्रवेश पत्र की बच्चों एक एक्स्ट्रा कॉपी घर पर के जरूर रखें, ठीक है, घर पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या, देखिए तीसरी बात है, प्रवेश पत्र एग्जाम वाले हर दिन अवश्य लेकर जाएं। ऐसा नहीं है कि आपका सबसे पहले हिंदी का पेपर हो गया 22 फरवरी में, ठीक है, अब किसी अगली डेट में आपका इंग्लिश का पेपर है, मैथ का पेपर है, ठीक है, तो ये जितने जिन आपके एग्जाम होंगे, ठीक है, तो हर दिन बच्चों आपको प्रवेश पत्र अपने सेंटर पर लेकर के जाना होगा। ये यही बात यहाँ पर बताई गई है। क्या कहा गया है? प्रवेश पत्र एग्जाम वाले दिन है, जिस दिन आपकी परीक्षा है, ठीक है, हर दिन अवश्य लेकर के जाएं, यानी आपको ये लेकर के जाना होगा। ठीक है, जिस डेट में और जिस दिन आपका जो पेपर होगा उस दिन बच्चों आपका प्रवेश पत्र आपके साथ जरूर ही जाना होगा। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? अगर आप लेकर के नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम वही सामने खड़ी हो जाएगी, आपकी एंट्री बच्चों कॉलेज के अंदर नहीं हो पाएगी, यानी एग्जाम सेंटर पर आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। ठीक है, अच्छा देखिए 4 नंबर पढ़ते हैं। 4 नंबर क्या, देखिए प्रवेश पत्र की लेमिनेशन अवश्य कराएं। जो आपका प्रवेश पत्र होगा, ठीक है, जो आपकी बोर्ड की तरफ से आएगा, ठीक है, तो उसकी लेमिनेशन अच्छे से करा लें। ठीक है, देखिए वो एक सादा पेपर ही तो होता है, अगर वो पानी में गिर गया, वो पानी में गिर गया तो बच्चे वो खराब हो जाएगा, लेकिन लेमिनेशन अगर वो किए हुए होगा उसके ऊपर, ठीक है, लेमिनेशन होगी तो पानी में गिर जाएगा बच्चों, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अपने प्रवेश पत्र के बच्चों क्या करें, लेमिनेशन भी करा करके आप पहले ही रख ले तो ज्यादा बेटर है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात क्या, देखिए प्रवेश पत्र के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड, जो कोई रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है ये जरूर लेकर के जाएं। अब ये क्या होता है, देखिए जैसे मान लिया आप 10th क्लास में, ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर होता है बच्चे 9th में बन जाता है आपका। समझ में आ रहा है? और आप अगर 12th क्लास में है, ठीक है, तो ये जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपका 11th क्लास में बन जाता है। ठीक है, तो आपको अपने प्रवेश पत्र के साथ यानी एडमिट कार्ड के साथ बच्चे एक पेपर और मिलता है, जिसे बोलते हैं बच्चों रजिस्ट्रेशन कार्ड। ठीक है, इसको भी बच्चों आपको लेकर के जरूर जाना होगा। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए अगला क्या है, देखिए अगला है बच्चों 6 नंबर क्या, देखिए प्रवेश पत्र पर अंकित अपने सभी विषयों तथा टाइम व दिनांक को अच्छी तरह समझ लें। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान समझे चीज को। क्या कहना चाह रहे हैं, ये प्रवेश पत्र देखो, जैसे हम लोग जानते हैं कि अपने प्रवेश पत्र पर, ठीक है, चाहे हाई स्कूल को या इंटर को, ठीक है, तो उस पर सारे के सारे विषय लिखे हुए आते हैं। ठीक है, उनका टाइम लिखा हुआ भी आता है, उनकी डेट भी लिखी आती है, किस डेट में किस सब्जेक्ट का
पेपर है। समझ में आप लोग को मेरा? तो आप प्रवेश पत्र पर अच्छी तरीके से समझ लें। हालांकि आपने स्कीम में भी देख रखा होगा बोर्ड की, ठीक है, और आपने नहीं भी देखा है तो आपके बच्चों प्रवेश पत्र पर ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। आपके विषय लिखे होते हैं, ठीक है, आपका टाइम लिखा होता है और आपका डेट भी लिखा होता है, किस डेट में आपका किस सब्जेक्ट का पेपर है। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो इंटर के पेपर होते हैं, ठीक है, वो फर्स्ट वाली और सेकंड वाली दो सुबह में भी होते हैं, शाम में भी होते हैं, ठीक है। और जब आप टाइम को सही से समझ लेंगे तो आपको बच्चों कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? तो ऐसा ना हो जाए कि आपका पेपर तो था सेकंड पाली में, आप फर्स्ट में पहुंच गए, या पर हो सकता है कि आप फर्स्ट में पहुंच गए, आपका सेकंड पाली में पेपर था। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात? तो इस बात को अच्छे से समझ लें, अपना टाइम जो वो देख लें कि किस टाइम से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्लियर है आपको मेरी बात? अच्छा, अगला देखिए, अगला क्या देखिए, अगला समझते देखिए। अगला है बच्चों प्रवेश पत्र पर, ठीक है, प्रवेश पत्र पर प्रधानाध्यापक तथा अपने हस्ताक्षर अवश्य करें व कराएं। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए प्रवेश पत्र जो आपका बोर्ड से आता है, ठीक है, तो उस पर सादा होता है वो, ठीक है, ना तो उस पर आपके प्रधानाध्यापक के साइन होते हैं और ना ही बच्चे आपके खुद के साइन होते हैं। समझ में आ रहा आप लोग को? तो जब आप स्कूल से प्रवेश पत्र लेंगे तो आपके जो प्रधानाध्यापक होंगे उस पर अपने साइन करेंगे, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आपका फोटो लगा होता है उसके ठीक है, बराबर में, तो फोटो के नीचे आपको आपके करते अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। समझ में आ रहा है? तो अपने प्रवेश पत्र पर दोनों साइन होने चाहिए, प्रधानाध्यापक के भी साइन होने चाहिए और आपके अपने भी साइन होना चाहिए। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात? उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे, अपने प्रवेश पत्र पर अपने प्रधानाध्यापक और अपने खुद के हस्ताक्षर जरूर चेक कर लें, ठीक है, क्योंकि विदाउट बच्चों प्रधानाध्यापक के आपका जो प्रवेश पत्र होगा वो ओरिजिनल नहीं माना जाएगा, अर्थात नकली माना जाएगा, जिसकी वजह से बच्चा आपको एंटर पे आपकी एंट्री नहीं की जाएगी सेंटर पर। क्लियर हो रही है आप लोग मेरा? तो अपने साइन और अपने प्रधानाध्यापक के साइन जरूर करा ले अपने एडमिट कार्ड पर, ठीक है। चलिए अगला समझते देखिए, नंबर 9 पे क्या देखिए, पारदर्शी पॉलिथीन ही लेकर जाएं। देखिए अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, कुछ ऐसी पॉलिथीन लेकर जाते हैं उसके अंदर आर पार नहीं दिख पाता और पता नहीं क्या उसके अंदर रखा, पैसे कितने रखें। अधिकांश बच्चे आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा कॉपी में पैसे भी रखते हैं ना, तो इसलिए कोई ऐसी पॉलिथीन लेकर आए जिसको आर पार देखा जा सके, यानी जो भी उसका आपका सामान रखा पॉलिथीन के अंदर, जो आपके चेकिंग होगी वहाँ पे, ठीक है, तो आपको साफ दिखाया जाएगा कि हाँ ये सामान है, इसके अंदर कोई अवैध सामग्री यानी नकल जैसी कोई भी इस चीज़ के अंदर नहीं है। तो ऐसी पॉलिथीन लेकर ऐसी, अब आप मान लीजिए आप काली पॉलिथीन ले गए, अब काली पॉलिथीन में तो कुछ दिखते नहीं है क्या रखा है, पेन है, पेन के साथ और भी क्या सामान रखा है, समझ में आ रहा है आप लोग में? तो ऐसी पॉलिथीन लेकर जाएं जिसमें वो बच्चों आर पार दिखाई दे सके, जिसको बोलते हैं बच्चों पारदर्शी, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को मेरी बात? चलिए अगला देखिए, अगला क्या देखिए, कम से कम दो दो नीले व काले पेन लेकर जाएं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप अधिकांश बच्चे करते हैं एक नीला पेन ले गए, काला पेन ले गए, और मान लीजिए एक कोई सा पेन, मान लीजिए नीला पेन खत्म हो गया या खत्म हो गया, मान लीजिए कि खराब हो गया, समझ में आ रहा आप लोग मेरा? अब आप किसका मुंह देखोगे वहाँ पे? समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो अगर आपका एक पेन खराब भी हो जाएगा तो दूसरा आप यूज कर सकते हैं। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात? तो कम से कम बच्चे 2 नीले और 2 काले पेन जरूर लेकर के जाएं। क्लियर हो रही है आपको मेरी बात? तो ये बात उम्मीद को आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो 2 नीले और काले पेन लेकर के जाएंगे। नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं, देखिए लाइन खींचने के लिए स्केल, यानी जैसे आप पटरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पटरी लेकर, ये आपको लेकर जानी होगी। जैसे आप लाइन खींचते हैं ना बोटी को पे, ठीक है, तो आपको क्या लेनी बच्चों, आपको स्केल यानी पटरी लेकर के जानी होगी। क्लियर हो गई? चलिए अगले आप समझते हैं, देखिए अगला क्या, देखिए अगला है 12 नंबर, देखिए परीक्षा कक्ष में पहुंचने पर, जब आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच गए, मान लीजिए अपनी सीट पर पहुंच गए, ठीक है, पहुंचने पर अपनी डेस्क तथा इसके आसपास अवश्य देखें कि कोई अवैध सामग्री तो नहीं पड़ी है। यानी कहने का मतलब यह है, जब आप अपने एग्जाम देने अपनी सीट पर खड़े हो गए यानी बैठ गए, ठीक है, तो जब आप अपनी सीट पर पहुंचे हैं तो आप अपनी डेस्क को यानी अपनी सीट को उसके दाएं बाएं सही तरीके से देख लें कि वहाँ पे कोई अवैध सामग्री तो नहीं पड़ी है। क्लियर हो रही है आप लोग में? यानी कोई ऐसा सामान तो नहीं जिससे कि नकल की संभावना जताई जा सके। क्लियर हो रही है? तो ये बातें आपको बच्चों याद रखनी होगी। तो बच्चों ये सारी बातें थी बच्चों जो आपको बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखनी होती हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। अपनी मेहनत का आप लोगों से मेरा इतना ही रिक्वेस्ट रहता है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट करके बताइए बच्चों वीडियो लेक्चर कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।